सब्सक्राइब करें खामोश पठान चैनल को और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS Word 2007 की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 10 के साथ हाज़िर हूँ। वेल तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्लिप आर्ट और शेप को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम इसमें मज़ीद काम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले खामोश पठान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाला जो बेल आइकन है उस पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। और इसके अलावा वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो लास्ट वीडियो में हम क्लिप आर्ट और शेप को डिटेल से डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट आर्ट जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर डॉक्यूमेंट में इस तरह शेप पड़े रहते हैं और लोगों को ज़रूरत पड़ती है इस तरह शेप की। तो यहाँ पे आल है, आल में यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। यहाँ पे लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट की तरह तमाम शेप यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा प्रोसेस है और साइकिल, इसके अलावा आप इस तरह इसको तमाम को आप चेक कर सकते हैं। तो जिसकी ज़रूरत आप लोगों को है तो आप लोगों ने उसको आप लोगों ने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ साइकिल में मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया और फिर ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो एक साइकिल की तरह अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप एक साइकिल लोगों को बता रहे हैं या बुक में है, तो आप इस तरह चीज़ को उठा करके यहाँ पे आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो टेक्स्ट को यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइकिल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, TREE ट्री। इसके अलावा बर्ड, इसके अलावा फ्लावर, इसके अलावा यहाँ पे फ्लावर के बाद फ्रूट और इसके अलावा सीड के बाद फिर ट्री बनता है। तो पहले ट्री, बर्ड और इसके बाद फ्लावर, फ्रूट और सीड। तो ये एक साइकिल है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप इसमें मज़ीद इसको ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो जो ही आप इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ पे दो टैब ओपन हो जाएगी, एक डिज़ाइन का है और एक फॉर्मेट का है। तो पहले हम डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे और बाद में हम जो है फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोगों की मज़ीद एक डब्बी की ज़रूरत है या 2 या 3 की, आपका साइकिल जो है वो ज़्यादा चीज़ों पे मुश्तमिल है, तो यहाँ पे शेप, ऐड शेप लिखा होगा, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड शेप आफ्टर या बिफ़ोर, इस पे क्लिक करेंगे तो एक मज़ीद डब्बा यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस तरह आप आफ्टर पे क्लिक करेंगे, बिफ़ोर पे, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि इस साइकिल में मज़ीद डब्बों की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ऐड बुलेट है, ऐड बुलेट पे क्लिक करेंगे। पहले आप लोगों ने एक डब्बी को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ऐड बुलेट काम नहीं करता, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे, ऐड बुलेट काम शुरू कर देगा और फिर आपने ऐड बुलेट पे क्लिक करना है। तो आप इसके अंदर मज़ीद जो है कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ट्री, बर्ड, फ्लावर इस साइड पे आ गया। फिर राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो फिर उसी हालत में आ जाएगी।
इस तरह डिमोट इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ चेंजिंग आ गया। यहाँ पे एक डब्बा ख़त्म हुआ और सीट की जगह सीट की जो डब्बा है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ और सीट इसमें ऐड हुआ। इसके अलावा आप प्रोमोट पे क्लिक करेंगे तो फिर असल हालत में आ जाएगी। यहाँ पे टेक्स्ट पेन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा जो पहले मैंने बताया था। आप इस तरह यहाँ टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करेंगे यही एरो पे तो फिर भी आप चेंज कर सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे लेआउट पड़े हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो लेआउट आपको पसंद आए आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारे शेप पड़े हैं तो आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी कलर को चेंज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो कलर आप लोगों को पसंद हो आप लोगों ने उसको पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट स्टाइल पड़े हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मज़ीद इसको खूबसूरत बना सकते हैं। ऊपर जो है आप लोग गौर करें, यहाँ पे 3D पड़े हैं, इसको आप जो है चेंज कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। इसके बाद जो है रीसेट पे क्लिक करेंगे, रीसेट तो ये ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि वो पहला जो है खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद यहाँ पे इसके साथ दूसरा टैब ओपन हुआ है, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ें जो है ये काम अभी नहीं करता, डिसेबल है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिलेक्शन करना है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी काम करना है एमएस वर्ड में पहले आप लोगों ने सिलेक्शन लाजमी करना है। सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे शेप पड़े हैं, आप इसमें इसके ऊपर शेप ऐड कर सकते हैं। शेप ऐड किया तो इस शेप में ये कन्वर्ट हुआ। इस तरह अगेन ये शेप आपको पसंद नहीं आया तो आपने इस शेप को ऐड किया। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से शेप भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्ज भी कर सकते हैं, लार्ज पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, स्मॉल पे क्लिक करेंगे तो ये फिर छोटा बन जाएगा। इसके अलावा शेप स्टाइल पड़े हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह कन्वर्ट होता जाएगा। यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप्स पड़े हैं, इसमें आप लोगों ने सिलेक्शन करना है, पहले आपको पसंद करना है और फिर उसमें आप लोगों ने ऐड करना है। और इसके अलावा यहाँ पे शेप फिल है, फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह इसका कलर चेंज होता जा रहा है। इसके अलावा आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह पिक्चर का कलर हो वो यहीं पे ऐड हो जाएगी। ग्रेडियंट जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा आप इस पे टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने इसको इस तरह कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, फिर आप लोगों ने यहाँ पे टेक्सचर में गए, टेक्सचर में यहाँ पे आपने इसको इस तरह कर दिया। इस तरह आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पे शेप आउटलाइन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो आउटलाइन है आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग गौर करें, चेंज होता जा रहा है इस तरह। विड्थ और डिज़ाइन ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। हमने ये पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था इन चीज़ों को। यहाँ पे शेप इफेक्ट है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे
तो ये यहाँ पे आप लोग गौर करें, ये यहाँ पे भी आ जाएगी इस तरह शेप, नीचे भी इसकी रिफ्लेक्शन बन गई। इसके अलावा आप लोगों ने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इसकी डिज़ाइन भी आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की, तो साथ साथ ये भी चेंज हो रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट फील पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को जिस तरह कलर देना है आप लोग इसको भी दे सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट आउटलाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने रेड कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी है, ग्लो भी है, बीवेल है, 3D इफेक्ट भी पड़े हैं यहाँ पे, आप लोग गौर करें। इसके अलावा टेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद पोजीशन है, और ये टेक्स्ट यहाँ पे स्क्वायर, ये हमने पिछली वीडियो में जो है डिटेल से डिस्कस किया था, तो आप लोग पिछली वीडियो भी देखें तो आप इसको भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।